है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रही हैं। ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर, ये वाइवा बेसिस पे नंबर्स है। जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो 15,138 करोड़ से बढ़कर 26,994 करोड़ के आसपास आया है। नजर रहेगी बाकी नंबर्स पर भी, स्पेशली जो सेगमेंटल परफॉर्मेंस है वो कैसी रहेगी। हालांकि एक्सपेक्टेशंस यही रही हैं कि जियो के नंबर्स, रिटेल के नंबर, रिटेल कारोबार के नंबर बेहतर रह सकते हैं। O2C बिजनेस के भी आंकड़ों पर नजर रहेगी। लेकिन प्राइमा फेसी जो नंबर्स आए हैं सामने वो कंसोलिडेटेड मुनाफे का आया है, जहां पर सीक्वेंशियल बेसिस पे अगर देखेंगे या फिर वाइवा बेसिस पे देखेंगे तो नंबर्स बेहतर ही दिखाई दे रहे हैं। 26,994 करोड़ का आंकड़ा आया है। बाकी जो अदर इनकम रही है वो 15,119 करोड़ के आसपास रही है। पिछले साल इसी तिमाही में जो अदर इनकम थी वो 3,993 करोड़ के आसपास थी। लेकिन प्राइमा फेसी जो फिगर्स आई हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रही हैं, नंबर ठीक दिखाई दे रहे हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं। तो यतिन, सो फार जो नंबर्स आए हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? जी, नंबर्स काफ़ी बेहतरीन है दीपाली, और एक्सपेक्टेशंस जो थे हमारे नेट प्रॉफिट फ्रंट पे वो लगभग 19,700 करोड़ के आसपास का था, और कहीं ना कहीं मुनाफा जो है अब लगभग 27,000 करोड़ आ रहा है, यानी 10,000 करोड़ रुपए का बीट आपको नंबर पे दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली ये अदर इनकम जो है यहाँ आपको एक बम्पअप देखने को मिल रहा है, और मेरे ख्याल में ये क्वार्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एशियन पेंट्स के शेयर बेचे थे, और मुझे लगता है वो जो कैपिटल गेन आया होगा उसके वजह से आपको अदर इनकम और ये प्रॉफिट में इतना बड़ा बम्पअप देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन प्राइमा फेसी दीपाली नंबर्स मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। इनफैक्ट जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी है, हमारा अनुमान था 2,41,000 करोड़ रुपए के आसपास का, और जो नंबर आया है 2,44,000 करोड़ रुपए के आसपास का। जो रेवेन्यू का फिगर भी है वो अनुमान से काफ़ी बेहतर आपको नज़र पड़ रहा है। तो जो फर्स्ट कट दिखाई पड़ रहे हैं नंबर्स रिलीज से, उसमें जो टॉप लाइन है यहाँ भी आपको बीट दिखाई पड़ रही है, और जो मुनाफा है यहाँ भी एक बड़ा बीट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 10,000 करोड़ का बीट देखने को मिल रहा है। ये देखा जाएगा कि कितना एशियन पेंट्स के सेल की वजह से आपको ये अदर इनकम में बेनिफिट मिला है, लेकिन क्लियरली नंबर्स मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल रहे हैं। शरद अवस्थी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बाकी डिटेल्स जब तक नंबर्स की आती हैं, पहले उनका एक क्विक कमेंट ले लेते हैं। शरद जी नमस्कार, जो इनिशियल नंबर्स आए हैं मुनाफे के, अदर इनकम के, कैसे देखते हैं आप, कैसे लग रहे हैं नंबर्स? टॉप लाइन पे हमें लगता है मार्जिनली बेटर देन एक्सपेक्टेड है। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम लोग 2,42,000 करोड़ के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2,48, तो वहां पे मार्जिनली बेटर देन एक्सपेक्टेड है। बॉटम लाइन के लेवल पे अदर इनकम एडजस्ट करके शायद उतना एडवांटेजियस नहीं दिख रहा है। एक बार सेगमेंटल नंबर्स देखने के बाद और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, बट टॉप लाइन के लेवल पे बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स है। इनफैक्ट यतिन, मार्जिन्स, कंसोलिडेटेड मार्जिन्स के भी नंबर सामने आए हैं। हालांकि जैसे शरद भी कह रहे थे कि सेगमेंटल परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली रिटेल कारोबार की, या फिर रिलायंस जियो के नंबर्स कैसे आते हैं। अगर और डिटेल्स आई हैं तो प्लीज बताइए, रिलायंस जियो के नंबर्स कैसे आए हैं, या फिर अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे मार्जिन्स देखें कैसी फिगर्स आई हैं? तो देखिए दीपाली, जहाँ तक कि रिलायंस का सवाल है, जो कंसोलिडेटेड मार्जिन्स हैं वो मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं, और जो अदर इनकम में एशियन पेंट्स के शेयर सेल का गेन है वो लगभग है 8,924 करोड़ रुपए, यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए का गेन दिखाई पड़ रहा है। और जो हमारे अनुमान से नंबर्स आए हैं वो 10,000 करोड़ बेटर आए हैं। तो अगर आप इसको हटा भी लें 1,100 करोड़ रुपए को, तो 11,000 करोड़ रुपए को, तो कहीं ना कहीं नंबर्स थोड़े बेटर देन एक्सपेक्टेशन दिखाई पड़ रहे हैं प्रॉफिट फ्रंट पे। और जैसे कि शरद जी कह रहे थे कि अनुमान से थोड़े बेटर हैं सेल्स के नंबर्स। मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो बेटर देन एक्सपेक्टेशन है। इनफैक्ट मार्जिन जो है ना कंसोलिडेटेड बेसिस पे वो 17.6% के आसपास आए हैं। जी, तो वो भी अगर आप देखें ना दीपाली, तो सिक्वेंशियल भी इंप्रूवमेंट है और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी इंप्रूवमेंट है, और 42,900 करोड़ रुपए के आसपास एबिटा नंबर आया है, जो ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस दिखाई पड़ रहे हैं। अमरीश बलिगा भी हमारे साथ हैं। अमरीश जी, अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे मार्जिन्स देखें तो सीक्वेंशियल बेसिस और वाई दोनों बेसिस पे इंप्रूव हुए हैं। नेट प्रॉफिट के आंकड़े भी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। जो इनिशियल नंबर्स आए हैं एबिटा फ्रंट पर या प्रॉफिट फ्रंट पर, मार्जिन फ्रंट पर, कैसे रेट करते हैं आप? नहीं, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं था, काफी क्रैक हो रहा था वॉइस। अमरीश जी, इनिशियल नंबर्स जो आए हैं रिलायंस के वो कैसे लग रहे हैं? कंसो बेसिस पे मार्जिन्स 17.6% पर रहे हैं। मुनाफे का आंकड़ा भी एक्सपेक्टेशन से बेटर आया है।
कंसोलिडेटेड एबिटा अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी 42,905 करोड़ के आसपास का आंकड़ा रिपोर्ट किया है। तो इनिशियल फिगर्स कैसे दिख रही हैं? नहीं, इनिशियल फिगर्स तो काफी ठीक ही लग रहे हैं, क्योंकि जो इवन रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड था कि इट कम डाउन टू अबाउट 2.41, उससे भी बेटर फिगर्स आए हैं। और जो मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं, दैट इज आल्सो स्लाइटली बेटर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। तो ओवरऑल तो अभी मैं बोलूंगा व्हाटएवर फिगर्स एज ऑफ नाउ हैव कम आउट, आई थिंक इट्स बेटर देन एक्सपेक्टेड। रिलायंस यतिन, इनफैक्ट रिलायंस के बाकी सेगमेंटल परफॉर्मेंस के कुछ डिटेल्स आई हैं क्या O2C या फिर जियो बिजनेस की? जी, तो जियो का जो डिटेल हमारे पास आ रहा है, सब्सक्राइबर बेस जो है वो लगभग अब बढ़ के 49.8 करोड़ हो गया है। तो जो सब्सक्राइबर एडिशन हुआ है जून क्वार्टर में, जून एंडेड क्वार्टर में, वो आपको बेटर देन एक्सपेक्टेशन लग रहा है। दूसरा के जो आरपू हैं जियो के, वो फर्दर इंक्रीज हुए हैं। अनुमान था 206 रुपए का, और जो जियो के आरपू आए हैं 208 रुपये 70 पैसे, जो पिछले क्वार्टर 203 रुपये 30 पैसे के आसपास था। तो अगर हम सीक्वेंशियल बात करें तो 5 रुपये का जंप जियो के आरपूज में देखने को मिल रहा है। 2-3 रुपये के आसपास आरपू जंप का एक्सपेक्टेशन था। तो आरपू का नंबर भी अगर हम देखें तो ये बेटर है। और आपकी स्क्रीन पे अब O2C कारोबार का एबिटा भी आ रहा है, जो पिछले साल से बढ़ के 14,500 करोड़ रुपए आया है। इंपॉर्टेंट बात यह है O2C बिजनेस में कि सेल्स में आपने एक गिरावट देखी है, लेकिन जो मार्जिन है वो इंप्रूव हुआ है, क्योंकि जो क्रैक्स हैं, डीजल क्रैक्स हैं, जो GRMs हैं, वो सीक्वेंशियली इंप्रूव होते हुए नजर पड़ रहे हैं। इनफैक्ट सिंगापुर GRM इस क्वार्टर तिमाही दर तिमाही आधार पे 44% ऊपर था। तो कहीं ना कहीं ग्लोबली जो GRMs में बढ़त देखने को मिल रही है, शायद Q2 ऑनवर्ड्स वो बेनिफिट भी मिले रिलायंस को। शरद जी, आपको एक बार पूछना चाहूंगा, O2C कारोबार में जो हिसाब से GRMs और डीजल क्रैक्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो क्या आगे जाके भी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्जिन्स पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट रहेगा? अभी तक तो देखिए एक्सपेक्टेशन यही है कि मोटा मोटी कोई ऐसा सप्लाई साइड शॉक या कुछ भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मोटा मोटी मार्जिन्स यहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए। कोई नई कैपेसिटीज वगैरह भी हाल फिलहाल में बहुत बड़ी नहीं आ रही है जो इसको बहुत मटेरियली ऑल्टरेट करें। तो मुझे लगता है अनलेस एंड अनटिल ऑयल प्राइसेस साइड से कोई मेजर शॉक वगैरह आता है कि स्प्रेड्स कोलैप्स करें, प्रोबेबिलिटी कम ही दिखती है। तो मुझे लगता है चूंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑयल प्राइसेस मोर और लेस स्टेबल रहेंगी, तो O2C के नंबर्स भी मोर और लेस स्टेबल रहने चाहिए। टॉप लाइन के लेवल पे हमारे अनुमान से बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स है, EBITDA के लेवल पे ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस हैं O2C के नंबर्स।